यस सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युम कौरव और वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि यार मेरे को किसी ने बोला था मेमोरीज के लिए कि भैया अपने कॉलेज की थोड़ी मेमोरीज, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं इसका बना दिया जाए। क्या बोलते हैं, एनाटमी मेमोरीज का, कि कैसे कैसे हम लोग ने पास किया, क्या क्या कठिनाइयाँ आई और क्या क्या मैम ने किया, कौन रोया किसने रुलाया, सब कुछ बहुत सारा हुआ था। हर क्लास का बेसिकली मैं बताऊंगा किस क्लास में कैसा हुआ था। और वही मतलब जैसे आपके साथ कठिनाई आ रही, हम लोग के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, तो वही मैं कुछ आज डिस्कस करूंगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब। यस, अगर मैं स्टार्ट करूं कि कहाँ से हम लोग की शुरुआत हुई थी, देखो एनाटमी जब हम लोग इंडिया में थे तब तो फिर मतलब इतना मेरे को पता था, बीडी चौरसिया चलती भाई, ये बुक पढ़ना रहता। मैंने थोड़ा उसको ट्राई किया पढ़ने का, तो हुआ ये मुझे समझना इतनी हार्ड हार्ड चीज़ें। फिर हम लोग वहाँ गए। अब पहले पहले तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, तो वहाँ के भैया लोग ने बोला था कि टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो यार तुम लोग पहले से पढ़ के रखो, क्योंकि पहले क्लास में भी बख्शते नहीं है ये लोग। ठीक है, फर्स्ट क्लास में भी बख्शते नहीं है, तो उस वजह से दिक्कत हो सकती है। तो यार हम लोग जब गए थे तब, अभी तो वैसे वहाँ पे 4-4 के रूम कर दिए, पर जब हम लोग गए थे तब हम लोग 8 वाले रूम में डाला था। अब 8 में हम लोग पूरे थे, सबके पास बुक, और छुट्टियां थी। अब एक जन बैठता पढ़ने, उसको समझ आ रहा है। जैसे स्टार्टिंग में मैं पढ़ता था, मेरा फ्रेंड था सूरज वो पढ़ता था, और अली था वो भी पढ़ता था, मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। और सबसे पहले वर्टिब्रा था। अब हम नए नए होते हैं हम लोग, तो मेरे को तो आधे से ज्यादा कंफ्यूजन तो उसी में होती थी। क्या बोलते हैं, ये एंटीरियर पोस्टीरियर, इन्हीं सब में बहुत सारी दिक्कत होती थी। ठीक है, तो फिर भैया लोग ने बताया एंटीरियर, ये मैंने बहुत सारा देखा, फिर तब जाके कम से कम 6 या 7 बार मैंने वर्टिब्रा पढ़ा हुआ, तब जाके मुझे अच्छे से क्लियर हुआ था। और आज भी मेरे को वर्टिब्रा अच्छे से याद है, क्योंकि फर्स्ट बार था वो एनाटमी का हम लोग ने जब छुआ था। और बहुत भाई दिक्कत थी एनाटमी में। फिर फिर जब वो दिन आया, मतलब जिस दिन हम लोग की क्लास होनी थी। अब यहाँ से मैं पूरे साल भर का, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके सेकेंड ईयर के एंड सेकेंड ईयर के दिसंबर तक का जो सफ़र था वो मैं बताऊंगा। तो यार फर्स्ट क्लास हम लोग की बोन्स की, बोन्स में कौन सी क्या बोलते हैं, ये वर्टिब्रा की। अब वर्टिब्रा हम सब ने पढ़ा था, किसी ने आधा किसी ने अधूरा। वर्टिब्रा प्लस रिब्स, रिब्स और ये क्या बोलते हैं, हाँ वर्टिब्रा और रिब्स ही थी। ठीक है, और उसके पहले हम लोग ने सिर्फ फोटो में ही देखा था, मतलब रियल में कभी बोन्स देखी नहीं थी हमने। तो फिर वहां गए। अब हुआ ये कि हम लोग को पता चला कि अच्छा आज शालिगो मैम लेंगे हम लोग की क्लास। और उस दिन दो बच्चे मतलब दो ग्रुप थे। मैं जैसे भी 305 में हूँ, तो हम लोग का जब उस टाइम स्टार्टिंग में रहते हैं तो 105 था ग्रुप। आपका हर साल चेंज होता रहता है नंबर, ठीक है। तो मेरा जैसे 105 था, तो 105 और 103, ये दो की हम लोग के साथ एक साथ क्लास थी, मतलब दो ग्रुप की। जब वहां पे गए, अब वहां पे बढ़िया अच्छा सा टेबल, यहाँ पे सब बच्चे डरे हुए, किसी को कुछ नहीं पता। वहाँ एनाटमी के डिपार्टमेंट का सबसे पहली क्लास हम लोग की, ठीक है। अब वहाँ पे आधी क्लास वहाँ बैठ गई और आधी क्लास हम लोग यहाँ, मतलब एक टेबल यहाँ मान लो और एक टेबल यहाँ बड़ा सा, जिसमें आजू बाजू पूरे बच्चे बैठेंगे। और बीच में मैम की मैम जहाँ बैठती थी वो, क्योंकि इस बार दो क्लास थी, मतलब दो ग्रुप्स की मैम ले रही थी, इसलिए ऐसी क्लास में लिया। नहीं तो एक टेबल रहता है बीच में, पूरे आजू बाजू बच्चे बैठते हैं और मैम रहेंगी सेंटर में, ठीक है। तो फिर मैम ने बोली कि आज ड्यूटी किसकी है। ड्यूटी मतलब आपकी एनाटमी में देखो जो कैप्टन रहता है हर बार बोन्स सामान लाएगा, नहीं तो आपको जो भी आपके ग्रुप का कैप्टन है, अगर वहां रहते हो आप, तो आपको हर दिन का सामान ला के रखना है, प्रिपरेशन जिसको कहते हैं। मतलब अगर बोन्स का है तो बोन्स पहले ले आओ, चार्ट आर्ट अगर सीएनएस चल रहा है तो चार्ट्स पूरे प्रिपेयर कर लो, ऑर्गन्स की क्लास है तो ऑर्गन्स पूरे ले आओ, ऐसे ऐसे। तो मैम ने फिर बोला हमको कि ड्यूटी किसकी है। तो फिर मैं और अली थे, शायद हम दो ही गए थे पहले। मैं और मेरा दोस्त थे, हम लोग पूरी बोन्स लेके आए, वहां रख दी। और फिर वहां पे मैम ने बोला इसको कुरो दो, तो हमने पूरी बिछा दी। अब फिर उस दिन तो इतना ज्यादा नहीं हुआ था, ठीक है। उस दिन हम लोग दिख, और अच्छी बात ये थी कि मैं तो अच्छे से पढ़ के गया था यार, तो उस दिन मेरी इमेज बन गई थी, बहुत लोग की बन गई थी, पर उस दिन ना जिसने पढ़ा था उसका पत्ता खुल गया था मतलब। और शालिको मैम की एक बात अच्छी लगती है मेरे को, कि मैम फोकस्ड रहती हैं, मेहनत करती हैं, और अगर आप अच्छा आंसर दिए हो तो आपसे हाथ मिलाती है सबके सामने। तो वो ऐसी एक मतलब प्राउड वाली फीलिंग हो जाती है ना सबके लिए। तो वो उस चीज के लिए हम लोग सबसे ज्यादा मतलब मेहनत करते थे और मरते थे कि यार मैम मतलब ऐसा कोई हम लोग चीज बताएं कि मैम हमसे हाथ मिला ले।
ठीक है। अब हुआ ये उस दिन फिर जितना मतलब क्लास चलते जा रही थी, मैम पूछती वर्टिब्रल नॉच क्या है, फेसेट्स क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूरे ब्लैंक, मतलब इतने सारे ब्लैंक। और हम लोग ने भी पहली बार पढ़ लिया था, पर तब भी हम लोग को दिक्कत हो रही थी। फिर ये तो मैं पहली क्लास का बता रहा हूँ। तो उस दिन 103 वाले जो थे बेचारे, मतलब इतना नहीं बता पाए थे वो लोग, पर उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, वो भी पढ़ते हैं, उनने ही बताया था। पर कुछ ही स्टूडेंट थे हम लोग के ग्रुप के और उनके ग्रुप के जिसने आंसर नहीं दे पाया था, बाकी ऑलमोस्ट सबने दिए थे सब आंसर। ठीक है, फिर इतना हो गया था। अब इसके बाद हम लोग मतलब ऐसे, मतलब मैम की क्लास में जाते थे ना, तो दिल धक 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 ऐसे करता था। ये हम लोग का हाल पूरे साल भर रहा था वहां पे, है ना। अब दूसरी क्लास में मैं और अच्छे से बताता हूँ। दूसरी क्लास में फिर अपर लिम की, अब अपर लिम की मैम आई, अब सिंगल सिंगल क्लास थी। ठीक है, अब यहाँ से गेम शुरू होता है मैम का और वहाँ के लोग का। दूसरी क्लास में अपर लिम थी, अपर लिम, लोअर लिम। पहले मैं अपर लिम का बताता हूँ। अपर लिम में जैसे क्लेविकल है ये, और देखो वहां पे एक चीज ऐसी भी है कि तुम्हें, अब जैसे मैम हर बार बोलती है कि जब तुम्हारी क्लास हो उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले बोन्स आके तुम्हें डिपार्टमेंट आना है, उससे तुम्हारा फायदा है। तो तुम्हें पूरे साल भर डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। जब भी तुम्हारी क्लास होती है उसके एक दिन पहले या तो बोन्स वहाँ मतलब डिपार्टमेंट जाओ, वो निकलवा लेते हो, निकलवा सकते हैं वहाँ पे कि सर हमको बोन्स देखना है या ऑर्गन्स देखने हैं", तो वो दे देते। तो मैं फिर अपने आप से देखो, मतलब रिवाइज करो जो जो क्या है, लेबलिंग पूरी उसकी। और फिर जब जिस दिन मैम की क्लास होती है, तो सबसे पहले मैम सबसे पूछती है एनी क्वेश्चंस टू मी। तो हम बोलते हैं नो मैम, नियत मैम, ये सब हो गया। तो उसके बाद बोलते हैं ओके माय क्वेश्चंस। फिर फिर भैया पूछना स्टार्ट। फिर एक एक बच्चे को ले लेके बुरी तरह भाई पेल देती हूँ मैम। और जिसको नहीं बनता ना, फिर वो फिर बेइज्जती वाला चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब इस अपर लिम की भी क्लास मतलब अच्छे से हो गई थी। लोअर लिम, और हम लोग ना यार ऐसा रहता था हम लोग की, मतलब हर क्लास में इतनी ज़्यादा मेहनत करके जाते थे, इतनी ज़्यादा, बस वो मैम की एक तो खुशी के लिए कि मैम डिप्रेस ना हो कि यार बहुत फालतू ग्रुप है। क्योंकि वहाँ ऐसा होता है ना, बच्चे नहीं पढ़ते तो मैम को भी गुस्सा आता है। फिर मैम बोलती है कि मेरे को ग्रुप चेंज करना है, तुम लोग का ग्रुप में नहीं लूंगी, ये सब। और वो जो एनाटमी की एक एक क्लास हम लोग की रहती थी हफ्ते में, यार मतलब बता नहीं सकता, इतनी हेडेक वाली जाती थी ना। हम लोग का जैसे मैं शेड्यूल बताऊं, हम लोग की हर थर्सडे रहती थी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में। हम लोग की सुबह शाम को साइड रहती थी। तो हम लोग करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे आते थे कॉलेज से घर तक। मतलब इतने लेट तक रात तक हो जाता था आने के बाद। और इतना सर दर्द कि मतलब इतना टेंशन रहता था ना एडमिट का, सोचो इतना ज्यादा टेंशन कि भाई सबके सर दर्द होते थे, आधे बीमार पड़ जाते थे। फिर उसके एक दिन बाद हम लोग एक दिन की छुट्टी लेते थे, फिर दूसरे के लिए प्रिपेयर करते थे। और साल भर ये भी हुआ है कि जैसे अभी आप हिस्ट्री क्लास में हिस्ट्री पढ़ रहे हो, रशियन की क्लास में रशियन पढ़ रहे हो, हम लोग को इतना खौफ रहता था, मतलब जो ये एनाटमी, इतना ज्यादा खौफ कि यार मतलब हिस्ट्री का लेक्चर होता था हम लोग लास्ट में बैठते थे और वहां पे बुक खोल के बैठे रहते थे। और ऐसी जो रशियन की क्लास थी उसमें भी हम लोग, मतलब मैम सामने से कर रही है, पर जिस दिन क्लास होती ना उस दिन सुबह सुबह हम लोग की रशियन की रहती थी। तो हम लोग मैम ऊपर जो पढ़ाना है मैम को वो करती थी, और बाकी नीचे हम लोग बुक फंसा के अपना पढ़ते रहते थे। मतलब इतना ज्यादा टेंशन रहता था उस क्लास का कि यार कहीं मतलब बेइज्जती ना कर दे, कहीं 2 नंबर ना दे दे मैम। भाई ऐसे निकली थी हमारी क्लास। अब फिर मैं इसका बताऊं जैसे लोअर लिम का। तो लोअर लिम में यार जैसे आपने वो पढ़ा होगा ये डायमीटर, गायनेकोलॉजिकल डायमीटर्स जो रहते हैं पेल्विक के। अब वो मेरे को अच्छे से उस टाइम शायद समझ नहीं आए थे, और मैंने पर पूरी क्लास के लिए इतना अच्छा प्रिपेयर किया था, पर मैम ने क्या किया, मैम ने उस दिन मुझे रुला दिया। मैं सही में आंसू निकल गए थे उस दिन, मैं इतनी मेहनत करके गया था। पर हुआ ये कि मैम ने मेरे से 3 4 क्वेश्चन वहीं वहीं से पूछे थे गायनेकोलॉजिकल डायमीटर, और मैंने मैम से बोला भी था कि मैम ये वाला पोर्शन मतलब मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया, ऐसा ऐसा। तो पर मैम बोलती नो, इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये सब करके मैम ने कर दिया। और आखिरी में फिर जब मैम ने वो 3 चढ़ाया ना मेरे, और मेरे भाई मतलब आंसू आ गए थे मेरे। फिर उस दिन के बाद फिर मैंने सोच लिया था कि कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। उस दिन सीख मिल गई थी। और मेरे ग्रुप में ना यार हम 2 3 बच्चे जो रो चुके हैं मैम के सामने, सोचो इतना ज्यादा दिल में धक्का लग जाता था। मेरा तो सबसे पहले मैं रोया था क्लास में इसी के लोअर लिम के पेल्विक में। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारी अ, हाँ इतनी थी मैक्सिमम। बाकी इसके बाद फिर जब मसल्स फिर इसका मॉड्यूल होता है, जैसे जैसे अभी आप लोग का मॉड्यूल हो गया होगा, तो हम लोग का भी उस टाइम जनवरी का जब आपकी फ्रेशर पार्टी होती है और जब न्यू ईयर लगने वाला होता है उसके पहले। ठीक है, वो वाला मॉड्यूल यार इतने सारे बच्चे फेल हुए थे, पर और उसमें मेरा भी एक क्वेश्चन अटका था। पहला मॉड्यूल तो मेरा, बाकी सब कुछ हो गए थे,
और मेरा उस दिन एक क्वेश्चन अटक गया था। और उसमें भी मैं आपको बताऊं तो मैम का ये क्राइटेरिया रहता था, जैसे मतलब क्लास में जाओगे तो एक तो दिल तो बहुत ज़्यादा ढक ढक होता था, बहुत एक्सट्रीमली। फिर मैम का स्टाइल ये रहता था, जैसी क्लास में आएंगी बोलेंगे जितने बोन्स है सब उठा लाओ। हम लोग पूरे बोन्स उठा के लाते थे उस दिन का, ये सब रहता था, ठीक है। फिर दूसरी बात, मैम का हरदम का स्टाइल रहता था कि टू ब्रेव स्टूडेंट्स कम एंड सिट हियर। मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में इतना सबको इतना डर लगता है कि कोई जाता नहीं हूँ, कि कौन मतलब सबसे पहले जाके बैठेगा। तो हम लोग का एक फिक्स हो रखा था कि सबसे पहले, जैसे मेरे ग्रुप में उस टाइम 17 बच्चे थे, तो सबका फिक्स हो रखा था। तो मैम जैसे टू ब्रेव स्टूडेंट आते थे तो मेरे ग्रुप से सुयश और विपुल थे, वो जाते थे। उसके बाद फिर ये लोग थे, मतलब उसके बाद भी थे बच्चे, मेरे को याद नहीं है कौन कौन उसके बाद आता है। मैं 6th नंबर पे हरदम मेरा रहता था, 6th नंबर पे या तो मैं और मेरा फ्रेंड रिपांश जाते थे, तो मैं और सूरज जाते थे, ऐसा फिक्स रहता था। और उसके बाद फिर लोग लगे रहते थे। तो इस टाइप का कुछ मॉड्यूल होता था, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैम क्वेश्चन लेंगी। और देखो मॉड्यूल का ऐसा रहता है कि जैसे आप वहाँ जाते हो ना, तो मैम पहले 2 बच्चों को बुलाएंगी, तो मैं चिट देंगी। मतलब वहाँ उसमें लिखा रहता है कंट्रोल ना रब होता, या टिकट नंबर लिखा रहता है। उसमें मैम के पास 16 टिकट रहेंगे और बढ़िया ऐसे फर फराते हुए मैम लाएंगी कि चूज करो ऐसे पलटा के। अब तुम एक बार की एक ही टिकट ले सकते हो, ठीक है। अब वो टिकट ले ली, तुम्हें फिर 5-10 मिनट का टाइम देते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट का। 3 क्वेश्चन होते हैं उसमें। जो सबसे पहले होता है उसमें स्पॉटिंग रहती है, जितनी भी बोन्स रहती है उसकी सबकी लेबलिंग तुम्हें पता रहनी चाहिए। तो जैसे मेरा रेडियस आया या अल्ना आया, तो कोई भी जैसे ऑलिकरन फोसा कहाँ है, ग्लूटियल लाइंस कहाँ है, ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चंस मतलब रहते हैं। तो तुम्हें मैम को शो करवाना रहता है। और मैम मतलब जो हाथ रहता है उससे नहीं पूछती, फोरसेप्स से बोलती थी कि उससे शो करो, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मैम इस तरफ, मैम इस तरफ। तो मैम बोलती थी मेरे को ये फालतू की नौटंकी नहीं चाहिए, एक जगह पॉइंट रखना है तुम्हें, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ रहता था और इस बेसिस पे नंबर मिलते थे। तो उसमें 10 स्पॉटिंग रहती थी और 2 क्वेश्चन रहते थे। एक जैसे कोई भी न्यूचल लिगामेंट हो गया जैसे, फिर दूसरे लिगामेंट्स हो गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते थे, ठीक है। फिर अगर उसमें आ जाऊँ मैं, क्या बोलते हैं, सेकंड क्लास में जो रहती थी, ये हम लोग की सेकंड क्लास रहती थी इसकी मसल्स की। अब मसल्स की तो यार इतनी मतलब इतनी गंदी क्लास गई थी हम लोग की, क्योंकि मसल्स में इतनी दिक्कत जाती है भाई, बोन से ज्यादा दिक्कत मसल्स में है। बोन तो तब भी ठीक है, मसल्स में ओरिजिन, इंसर्शन, फंक्शन, मैम बस ये 3 चीज पूछती थी। अब इतनी सारी मसल्स हैं, कितना याद रखोगे भाई तुम। मतलब ओरिजिन, इंसर्शन, फंक्शन। अब दिक्कत तो यहाँ की चलो ठीक है, सबसे गंदी दिक्कत बैक की मसल्स में जाती थी। बैक की यहाँ रहती, कोई ट्रेपेजियस हो गई, कोई लेटिसिमस डॉर्सी हो गई। तो यहाँ की जो छोटी छोटी होती है ना, इंटरवर्टिब्रलिस और ट्रांसवेरेलिस, वो सब वाली। तो ऐसे ऐसे कौन सा ओरिजिन है कौन सा इंसर है, तो मैम यहाँ फंसा देती थी। तो वहाँ भाई वो मसल्स में बहुत दिक्कत गई। फिर अगर मैं इंटरनल ऑर्गन्स में आ जाऊँ, और इंटरनल ऑर्गन्स की सबसे अच्छी क्लास जाती थी। इंटरनल ऑर्गन्स में आपको क्या रहता था कि हर ऑर्गन्स का रहता था। जैसे अगर मैं जीआईटी बताऊँ, जीआईटी में जैसे अपर का है तो मीडिया स्टर्नम हो गया, फिर ये हो गया क्या बोलते हैं, लिवर हो गया, मतलब पूरा ऑर्गन्स का एक तरफ से। तो तुम्हें हर दिन का पढ़ के जाना है, ठीक। अब इसमें क्या है, हर ऑर्गन्स आपको पहले देख लेना है। मतलब उस जब आप पहले आते हो, जो मैंने अभी बोला डिपार्टमेंट, आपको आके एक बार ऑर्गन्स देखना है, जिसमें आपको क्लियर हो जाए कौन सी लेबलिंग कहाँ है। जब आप देख लोगे तभी मैम को फिर बता पाओगे। और फिर ऑर्गन्स की हम लोग की बहुत सही क्लास जाती थी, सबसे ज्यादा मजा मेरे को ऑर्गन्स में आता था वह। और सबसे अच्छी बात थी, मैम क्लिनिकल्स पूछती थी। अब क्लिनिकल का दिक्कत ये, जैसे तुम जो एनाटॉमी पढ़ रहे हो वो अप्लाई कहाँ हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये इसका पढ़ा था, टंग का पढ़ा था। तो टंग में जैसे लुडविग एंजिना हो जाता है, ठीक है। और जैसे एक रीनल का भी था, रीनल का ये था मतलब कि रीनल की जो वीन्स होती है, एक जो राइट वाली है शायद वो सुपीरियर वेना कावा में डायरेक्ट जाती है, और लेफ्ट वाली है वो डायरेक्ट तुम्हारी रीनल वेन में जुड़ती है। तो इनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो ये सब बताने में बीडी चौरासी में जो लाल वाले डब्बे में पॉइंट्स रहते हैं ना, तो वो हम लोग इतने बुरी तरह पढ़ के आते थे। और मैम ने फिर वो उसी चीज से हम लोग की बुरी तरह आखिरी में मारी, ठीक है। अब दिक्कत ये होती थी, मेरे को ज्यादा मजा आता था क्लिनिकल पढ़ने में, ठीक है। मैं थे और 1-2 स्टूडेंट और थे। पर मैम ने क्या किया, जिस दिन मॉड्यूल हुआ उस दिन सबसे पहले तो एमसीक्यू लिया था मैम ने सबका, ठीक है। वो मैम पे डिपेंड है, मैम कैसे ले लेती है टेस्ट, किसी भी प्रकार से ले सकती है। तो पहले एमसीक्यू लिया मैम ने, फिर उसके बाद भाई इधर है क्या बोलते हैं, बोलने पे जो मेन मतलब मैम पूछती है स्पॉटिंग। तो पूरी बॉडी जैसे रखी हुई थी कडेवर, उससे मैम एक 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 करके पूछती थी कि यार ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो ऑर्गन्स में आपको मजा आएगा, ऑर्गन्स में मतलब कडेवर आपको देने लगेंगे, मसल्स में भी दे देते हैं कडेवर, उसी से आप मसल्स पूरी बताते हो।
पर ऑर्गन्स में और ज़्यादा अच्छा सा एक्सपोजर मिल जाता है। तो यार उस दिन सुयश और मेरे ग्रुप का सुयश था, वो इतना ज़्यादा क्लिनिकल्स नहीं बताता था, पर मैम ने पता नहीं क्यों फंसा दिया उसको, तो उसको उस दिन मैम ने नंबर काट लिए थे उसके इंटरनल ऑर्गन्स के मॉड्यूल में, उसको 3 या 4 दे दिए थे, तो वो बंदा भी रो गया। तो यार इतनी मतलब उस दिन फिर दिक्कत आई कि मतलब हम लोग के ग्रुप में फिर सेकंड ऐसा टाइम था जब फिर बंदा रोया, और उसके बाद फिर मतलब फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो भी मतलब हम लोग इतना नहीं बोलने लग गए थे क्लिनिकल, पर मैम ने डाटा भी था कि क्लिनिकल्स अभी नहीं बताना है, जब तुम्हारी पैथोलॉजी क्लास होगी या टोपो एनाट होगी तब बताना है। फिर हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बता रहे थे लगे। फिर चौथा फिर हम लोग का जो शुरू हुआ था वो CNS। आपके फर्स्ट ईयर में पूरे 4 वो होंगे मॉड्यूल होंगे CNS तक, ठीक है। अब चौथा हम लोग का CNS था। CNS में दिक्कत हो, सबसे ज़्यादा CNS में दिक्कत गई है। अगर आप सबसे टफेस्ट मान लो तो सबसे ज़्यादा आपका जो रहेगा वो CNS ही रहेगा, क्योंकि उसमें एक तो पता नर्व जो ट्रैक्ट्स होते हैं ना, अपर ट्रैक्ट्स लो और जो असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, वो बच्चों को मेनली समझ नहीं आते, और वो ये CNS और PNS मेनली इकट्ठा रहता है। अब इसमें भी यही वाइट असेंडिंग फाइबर, कम्युनिकेटिंग फाइबर, ये सब बहुत मतलब दिक्कत वाली चीज़ें हैं ये सब बहुत, ठीक है। तो उसमें जैसे तैसे हम लोगों ने तो कर लिया था। तो आपके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि नज़ीब की वीडियो देखो यार, CNS के लिए बेस्ट है वो, हमने भी उसी से किया था, बहुत अच्छा हो गया था। तो CNS में दिक्कत ये थी कि ट्रैक्स थे, तो ट्रैक्स हर किसी को नहीं आते थे, और मैम चार्ट में पूछती थी, तो उस क्लास में 90% बच्चे हम लोग फंसते थे, इंक्लूडिंग मैं भी। मेरे को भी आज तक CNS इतना ज़्यादा नहीं था, पर आखिरी में तब भी मैंने जैसे तैसे करके पढ़ लिया था, पूरा समझ आ गया था, पर अब फिर से भूल गया हूँ मैं। सबका यही है, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसका मॉड्यूल हुआ, इसका नॉर्मल हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। अब सबसे CNS के बाद सबसे ज़्यादा टफेस्ट बोलूँ तो PNS का सेकेंड ईयर, जब हम लोग थे सेकेंड ईयर में जब आ जाते हैं तब होता है PNS का। और PNS में मैक्सिमम आप देखो तो हर ग्रुप अटकता है, पर उस दिन हम लोग का पहला ग्रुप था कि PNS के मॉड्यूल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके मॉड्यूल में इतने सारे बच्चे हम लोग का मतलब निकल गए थे एक साथ, 5-5 लेके, सबसे मैक्सिमम 5 थे हम लोग के ग्रुप के। तो सोचो मतलब कितना ज़्यादा पढ़ा होगा, और उस दिन मतलब इतनी गंदी अति करके पढ़ी थी ना हम लोगों ने, बुरी तरह पढ़ लिया था, इतना ज़्यादा, क्योंकि मैम और क्योंकि हम लोग को दिक्कत ये थी कि कंसेप्ट समझ नहीं आते थे, मतलब जितनी भी क्लास थी ना, आंसर तो हम लोग दे देते थे क्योंकि रट के जाते थे वो चीज़, पर हम लोग को जो मेन कंसेप्ट था ना वो समझ नहीं आएगा। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि PNS में सबसे ज़्यादा कंसेप्ट का देखना, क्योंकि कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो मेन आपको सब समझ आ जाएंगे, कौन सी नर्व्स किस जगह से निकल रही हैं, क्या उनके गैंग्लियन है, कैसे कैसे हैं वो सब, ठीक है। तो उसमें आपको वो धीरे धीरे आ ही जाएगा। फिर उसका मॉड्यूल हुआ, सबका हो जाता है मॉड्यूल। हाँ, तो आपका PNS का मॉड्यूल हो गया ऐसे। फिर आपका जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट जो था वो यार आर्टरीज और वेन्स, मेरा सबसे प्यारा टॉपिक, आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो सबसे आखिरी में। और मैं आपको बताऊं, भले वीडियो लंबी हो जाए पर आप पूरा देखना। ये मेन आर्टरीज वेन्स का मैं अगर बताऊं तो आप पूरा वीडियो से करना, थ्योरेटिकल जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। मैंने पूरा मतलब जितना आप विजुअलाइजेशन पे जाओगे ना इसका आर्टरीज वेन्स में, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। आर्टरीज वेन्स में क्योंकि कहाँ से निकल रही, कितनी ब्रांचेस है, और कौन सी मसल या कौन सा ऑर्गन उससे सप्लाई हो रहा है, तो ये आपको मेन याद रखना है। तो आर्टरीज वेन्स में तो हम लोग को ऐसी कोई दिक्कत नहीं गई थी ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था आर्टरीज वेन्स में, और आप लोग को भी आएगा। फिर आखिरी में लिम्फेटिक सिस्टम की क्लास। अब आर्टरीज वेन्स आसान था, तो मैम अब पता, आप अगर पूरा अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको आखिरी में मज़ा आएगा, क्योंकि मैम का ये रहता है कि मतलब आखिरी में, जैसे मैम अगर आई कि हाथ की आर्टरीज है या लिवर की आर्टरीज है, तो मैम सबसे पहले लिवर पूछेंगी, लिवर की लोकेशन, लिवर का स्केलेटोटॉपी। हाँ, और ये भी मैं भूल गया था, ऑर्गन्स में ऐसा क्लास होती है कि आपको स्केलेटोटॉपी और होलोटॉपी ऐसे इस टाइप में होता है, मतलब आपको बताना पड़ता है लिवर की पोजीशन क्या है, आजू बाजू क्या ऑर्गन है, किस लेवल पे, और क्या फंक्शन पूरा उसके ऊपर ऊपर का पूरा, ये सब ऐसे ऑर्गन्स की क्लास होती थी। और अगर मैं हाँ इसका आ जाऊँ कि आर्टरीज वेन्स में कैसे मतलब मैम पूछती थी, तो जैसे अगर कोई जगह की लिवर्स की जो आर्टरी जा रही है, हेपेटिक वेन जा रही है, या उसकी हेपेटिक वेन नहीं, सॉरी हेपेटिक आर्टरी बोल रहा हूँ मैं भूल गया हूँ थोड़ा बहुत सारा। तो जैसे ये जा रहा है आपका, तो मैम पहले लिवर पूछेंगी कहाँ कहाँ से निकल रहा है, किस जगह पे, कौन से लोकेशन पे, हाइपोगैस्ट्रियम में, एपिगैस्ट्रिक में, कौन से रीजन में, मतलब बेसिकली रीजन होते हैं यहाँ पे, वो सब आपसे पूछेगी। उसके बाद फिर लिवर की पूरी टोपोग्राफी, तब मैम आएंगी आपके इसमें कि मतलब लिवर की आर्टरी क्या है। तो आपको पहले का भी रिवाइज होता जाएगा क्योंकि मॉड्यूल पास आता जाता है इसलिए, ठीक है। अब फिर ये हो गया लिवर, और ऐसे ही आपका वेन्स निकल जाएगा, ठीक है। और लिवर्स और वेन्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक तरीके से जो लिवर वेन्स के नाम है
वही आर्टरीज के नाम है, दोनों सेम ही नाम है, ठीक है। आखिरी क्लास लिम्फेटिक्स की होगी, तब तक आपका मॉड्यूल का मतलब ये आ जाएगा, डेट शीट आ जाती मेन एग्जाम की। और मेन एग्जाम बहुत यार बुरी तरह लिया जाता है। मैं मेन एग्जाम कैसे कैसे लिया जाता है मैं अलग वीडियो उसकी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत एक एक स्टेप होता है उसमें, वो मैं इसलिए बना दूंगा उसकी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो उसी में मैं बनाऊंगा, तो वो भी देखना एनाटॉमी का मेन एग्जाम कैसे होता है। पर अभी मैं वही बता रहा हूँ कि ये यहाँ तक का सफर हम लोग कैसा था, ठीक है। लिम्फेटिक्स की क्लास हम लोग की आखिरी थी। अब उसके एक दिन पहले मैम सबके मार्क्स गिना रही थी, ये सब ऐसे ऐसे, या किसी का कुछ बाकी है तो कंप्लीट कर लो, क्योंकि बहुत लोग के बच जाते हैं उस दिन, ठीक है। तो ये सब हुआ, तो वो आखिरी दिन था। फिर मैम ने सबसे पहले मतलब आखिरी में ये होता है लिम्फेटिक्स का, या तो अवॉइड कर देते हैं टीचर्स, क्योंकि बिल्कुल एंड का होता है, पर वो या तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग का अवॉइड नहीं होता, मैम ने बस बोल दिया था कि ये पढ़ के आ जाना, और हम लोग वो पढ़ के आए जल्दबाजी में। पर मैम ने वो बहुत छोटी क्लास ली थी, क्योंकि मैम इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी यार। क्योंकि देखो मैं तारीफ नहीं करूंगा अपने ग्रुप की, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बाकी सब गंदे पढ़ते हैं ये, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हम लोग के ग्रुप में मतलब मैक्सिमम बच्चे थे सेकंड ईयर में जिनको अफ्तोमात मिला था, ठीक है। 8 बच्चे थे हम लोग जिनको अफ्तोमात दिया गया था, 105 जो था, सॉरी 205 दो सेकंड ईयर में आके। तो एक तरीके से मैम को इतना प्राउड वाली फीलिंग हुई थी, क्योंकि जो शालिगुआ मैम है वो डियाना मैम से मतलब एक पोस्ट नीचे है, नीचे नहीं बोल सकते, उन्हीं के इक्विवेलेंट है, पर मतलब वो मेन एचओडी है डियाना मैम, ठीक है। तो और डियाना मैम का ऐसा कुछ टाइप का जो भली रहता होगा कि मतलब उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे पढ़ते, पर मैम हम लोग को एक साथ टक्कर देती थी, ठीक है। तो ऐसे ही रहता था। तो यही मैं बोल रहा था कि मैम मतलब मैम का एक तरीके से कंपटीशन भी नहीं बोल सकते, पर मैम को ही अच्छा लगता था कि मेरे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा उनको बने ये सब चीज़ें, कि मतलब कहीं पे भी जाएं तो उनको एनाटमी बननी चाहिए, और इसलिए हम लोग मैम का नाम कभी डुबाते नहीं थे उस चीज़ में, ठीक है। तो मैम आखिरी में पहले तो मैम ने बोला, पहले तो मैम हम लोग को पता एक हर क्लास के तुम लोग ने देखा होगा जो फर्स्ट ईयर वाले हो कि तुम लोग को रेटिंग मिलती होगी, पर हम लोग की क्लास में मैम को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता था मार्क्स चढ़ाने में, क्योंकि पूरे अच्छे से इतने मेहनत करके आते थे कि सबको 5 मिलने चाहिए, तो मैम उस तरीके से हम लोग को मार्क्स ही नहीं बताती थी, इतना ज़्यादा मैम ने वो कर दिया था। तो सोचो सीएनएस मतलब इंटरनल ऑर्गन की क्लास के बाद से हम लोग को एक भी मार्क्स नहीं पता था हम लोग क्लास में मिल कितने रहे हैं। हम मैम से पूछते थे, मैम बोलती सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसा मैम बोल के निकल जाती थी। पर आखिरी में फिर जब पता चला कि सबको अच्छे दिए थे, फिर आखिरी में जब पूरी बैठक लगी यही लिम्फेटिक्स की क्लास में हम लोग की, तो मैम ने बोला, फिर मैं हम लोग ने मैम से पूछा कि यार मैम मतलब आपके हिसाब से सबसे अच्छा ग्रुप क्या है, तो मैम बिल्कुल नहीं बोलती थी, पर कहीं ना कहीं मैम के दिल में थी कि 205 है जो सबसे अच्छा है, ठीक है। और ऐसे और से हुआ, फिर मैम भी मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, और पहली बार था यूनिवर्सिटी में कि मैम हम लोग के ऊपर से रो गई थी यार उस दिन। हम लोग के भी आंसू निकल गए थे, मैम के भी निकल गए थे, मतलब वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता आपको, जो इतनी अच्छी फीलिंग थी ना, वो रोने वाली नहीं बोल रहा हूँ, पर वो खुशी वाले थे बस। फिर मैम ने बोला कि अच्छे से पढ़ो, लाइफ में मतलब आगे बढ़ो, ये सब हुआ। फिर हम लोग उस दिन मैम को गिफ्ट भी दिए थे। और देखो एक और चीज़ बताना था मेरे को, रशिया में ऐसा है कि अगर आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है ना, या कोई भी जाचोद होता है कोई भी, तो उसके जब आपका या तो सेमेस्टर एंड हो रहा हो, और अगर वो टीचर उसको आगे आपको नहीं पढ़ा रहे, तो आपको हर बार उनके लिए गिफ्ट लेके जाना है, या तो फूल लेके जाओ, या तो कोई और चीज़ लेके जाओ, या तो कुछ भी लेके जाओ, पर एक वहाँ का मैनर में आता है ये चीज़, तो आप हरदम ये करिएगा। तो हमने भी वही किया, और मैम को उस दिन फिर गिफ्ट विफ्ट दिए, मैम रोई, फिर हम लोग ने केक काटा, बस ऐसी ये सब बातें थी यार। एनेट में मतलब दिन बहुत अच्छे थे वो, बता नहीं सकता मैं। और फिर जब मैम ने इतना रोना धोना हुआ है, फिर यार हम लोग इतने इमोशनल हो गए थे। फिर क्या बोलते हैं, याद ही नहीं आ रहा यार मेरे को। फिर लिम्फेटिक्स का मैम ने थोड़ा पूछा, फिर इस उसके बाद फिर मैम ने सबको एक साथ बिठाला था उस क्लास में। वो आखिरी क्लास थी जिस दिन मैम ने फिर हम लोग को बोला कि अच्छे से पढ़ो, और उस दिन मैम ने वो बोला था कि किस किस के 5 है और उनको मतलब अफ्तोमात है। तो फिर मैम ने फिर एक एक करके नाम लिए, 8 हम लोग के जितने भी हम लोग थे, 8 बच्चे, 8-9 थे हम लोग, सबके नाम लिए, और इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना यार, दो दिल जीतने वाली चीज़ थी। जब आपको ये पता लग जाता है कि आप सबसे बेस्ट स्टूडेंट में हो, और आपको अफ्तोमात है, और आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैम ने किया तो उसके बाद हम फ्री, ठीक है। अब उसके बाद कुछ हुआ नहीं था, उसके बाद सीधा 25 दिसंबर, याद है हम लोग का एग्ज़ाम 25 दिसंबर को हुआ था, और 23 या 28 दिसंबर को हम लोग का हिस्टोलॉजी का एग्ज़ाम था। तो 25 दिसंबर को हम लोग उस दिन
हाँ, अब उसके पहले का देखो क्या बताता हूँ। जैसे ही आपका जब एग्जाम नजदीक आने लगते हैं ना, तो आपको कोई भटकता परिंदा नहीं दिखेगा हॉस्टल में नजर आते हुए। सब अपने रूम में बैठेंगे या तो सीधा 9th फ्लोर में अरमादा में बैठ के पूरे दिन रात पढ़ रहे होंगे। और हम लोग बड़े मजे से भाई घूमते थे, हम लोग पूरे हॉस्टल में हल्ला हल्ला शोर करते थे, जिसका भी हफ्तोमात था। और उसके पहले आपका ऑफिशियली एक लिस्ट भी आती है आपके जीमेल में, हर किसी के जीमेल में आती है किस किस को हफ्तोमात है। और जैसे सबको हफ्तोमात मिलता है, हफ्तोमात, हाफ हफ्तोमात और ये सब जो आधा उससे भी थोड़ा कम, जिसमें ये तीनों के क्राइटेरिया मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी वो, इसलिए इसमें नहीं बता रहा हूँ। तो ये आपके जब सबकी लिस्ट आती है तो सब आधे से ज्यादा चिल्लाने लग गए, ये हफ्तोमात मिल गया, ये वो। हफ्तोमात मतलब ऐसे तुम्हें एग्जाम नहीं देना है, और उस दिन से फिर तुम फ्री, फिर सीधा तुम्हें सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में तुम आ जाओगे, मतलब 4th सेमेस्टर एमबीबीएस का। तो ये थी यार कुल मिला के एमबीबीएस की जर्नी हम लोग की। फिर जो आखिरी दिन होता है ना, जो जिस दिन आपको जैसे हफ्तोमात मिल जाता है, एग्जाम वाले बच्चे तो फिर वहाँ भीड़ लगा के बैठे रहेंगे। आपको बस आपकी जाचोत बुक जो है वो मैम के पास लेके जानी है, और मैम बड़े साइन साइन करेंगे उसमें, और उसमें अतलीचना लिखेंगी, अतलीचना मतलब एक्सीलेंट, ठीक है, ऐसे लिख के और जाओ भाई घर। ठीक है। और अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो यार सोचो, हम लोग मेरे ग्रुप का ही अली है, उसकी थी 100 में से 99 थी उसकी। उसके बाद फिर शायद मेरे ग्रुप का या तो योगेंद्र था या उर्वशी थी, उनके फिर 98, 97, फिर 96, फिर मेरी 95 थी, फिर 90 इसमें 94, ऐसे मतलब 100 में से मिलता है। बेसिकली 85 का रहता है, 85 में से मेरी 80 थी, और कुछ कुछ लोग थी उनके 84, 83, 82, ऐसे मतलब लाइन से हम लोग के लगे हुए थे, सिर्फ एक 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 नंबर का वो था, सोचो डिफरेंस। अब सोचो कि सबने इतनी बुरी तरह मेहनत की होगी, मैम को कितनी दिक्कत आई थी, और सब लोग अच्छे से आंसर देते थे। पर वही था कि मैम के ऊपर है कि मैम किसको भाई ज़्यादा नंबर देते, किसको कम देते। तो वही मैम ने किया, और आज भी यार मतलब मैम से हम लोग अच्छे से मिलते हैं। और वैसे टीचर अगर यूनिवर्सिटी में होना तो यार एक एक बच्चा इतने बुरी तरह पढ़ लेगा ना। वही है, बस यही थी मेरी मेमोरीज एनाटमी की। होप आपको पसंद आई वीडियो। और यार स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, अभी भी एंडिंग में बोल रहा हूँ कि लाइक शेयर एंड कमेंट करना, क्योंकि एक्सपीरियंस वाली मेरे को थोड़ा सोचना था, और ये सब एक्सपीरियंस थे। और आपको भी जब आप अपने कॉलेज जाओगे उसमें एनाटमी में, तो आप भी ये सब फील करोगे, सब चीज़ें जो मैंने बताई। और ऐसे ही पढ़ते रहो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।